Hello everyone, good evening all of you and welcome back to my channel Eager to Learn once again. Today's video is going to be about number. Yes, number. But this number is not of mathematics. This number is related to English grammar. आज का जो टॉपिक है वो नंबर के ऊपर है और ये जो नंबर है, नंबर मतलब हिंदी में संख्या कहा जाता है। नंबर का हिंदी मतलब संख्या होता है और ये नंबर मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाउन किसी सामान, किसी आदमी, किसी जगह के नाम को नाउन कहा जाता है और जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है, उसका कोई ना कोई नाम है और वो सारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। और उन नाउन का, उन संज्ञाओं का, उन वस्तुओं का, उन जगहों का या लोगों का, इंसानों का, हर किसी का नंबर होता है। नंबर मीन्स संख्या। एक की संख्या में, दो की संख्या में या दो से ज़्यादा। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है नंबर। नंबर मीन्स संख्या होता है। नंबर होते कितने हैं, कितने तरह के हैं? तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर कहने का मतलब हुआ एक, कोई सामान अगर एक संख्या में है, एक है। कोई वस्तु, कोई जगह, अगर कोई आदमी एक है तो वो सिंगुलर है। और अगर एक से ज़्यादा दो है या कितना भी ज़्यादा है, अगर एक से ज़्यादा है, दो ही है, तीन है, चार है, लेकिन शर्त ये है, प्लूरल होने के लिए शर्त ये है कि वो संख्या एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। सिंगुलर का मतलब हिंदी में एक वचन कहा जाता है सिंगुलर को, प्लूरल को बहुवचन, एक से अधिक, एक से ज़्यादा। वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक अगर नहीं है तो वो प्लूरल है और अगर एक है तो वो सिंगुलर है। आइए पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देंगे। उसके बाद सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज किया जाता है नाउन्स को, किसी नेम को, किसी एनिमल के नेम को, वो सीखेंगे। आइए देखते हैं पहले सिंगुलर नंबर। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अ नाउन दैट डिनोट्स, एक संज्ञा जो दर्शाता है वन पर्सन, एक आदमी, और थिंग या एक कोई सामान या वस्तु, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जिस किसी शब्द से एक सामान का, एक वस्तु का या एक नाम का पता चलता हो या बोध होता हो, उसको सिंगुलर नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बुक, ट्री, पेन, काऊ, गर्ल, बॉय, एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं और ये सारे एग्जाम्पल नाउन हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्लूरल नंबर। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन। अ नाउन दैट डिनोट्स, एक संज्ञा, एक नाम, दैट डिनोट्स जो दर्शाता है मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा आदमी, मोर मतलब ज़्यादा, और थिंग, एक से ज़्यादा आदमी या कोई सामान, कोई वस्तु, कोई नाम, कोई जगह, एक से ज़्यादा अगर हो तो वो सारे प्लूरल नंबर के अंतर्गत आएंगे या बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। इज सेड टू बी द प्लूरल नंबर एज फॉर एग्जाम्पल बुक्स, ट्रीज, पेन्स, काउज, गर्ल्स, बॉयज़। ये तो हम लोगों ने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में जाना और कुछ एग्जाम्पल्स लिए, डेफिनेशन से भी देखा। अब कुछ एग्जाम्पल आपने देखा है कि ये सिंगुलर में बुक था, प्लूरल में बुक्स हो गया। सिंगुलर में ये ट्री, पेन, काउ था, यहाँ प्लूरल में ट्रीज़, पेन्स और काउज हो गए हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने नाउन हैं उन सभी का प्लूरल कुछ अलग होता है, या कह सकते हैं कि जो सिंगुलर वर्ड होते हैं उनको प्लूरल करने के लिए उनके लास्ट में कुछ ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है? तो बेसिकली हम लोग जानते हैं जनरली कि एस या ई एस ऐड कर देने पर
जैसे कि आप देखिए, बुक में एस जुड़ गया बुक्स हो गया, ट्री में एस जुड़ गया ट्रीज़ हो गया, पेन में एस जुड़ गया पेन्स हो गया, काउ में एस जुड़ गया काउस हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस या ई एस जोड़ने पर वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन सारे वर्ड ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें एस या ई एस जोड़ने पे वो प्लूरल तो नहीं होगा, बल्कि वो गलत ज़रूर हो जाएगा। तो आइए जानेंगे, देखेंगे आगे कि किस तरह के वर्ड हैं और किस में एस ई एस जोड़ते हैं, और एस ई एस के अलावा और क्या क्या जोड़ा जाता है किसी नाम को, किसी वस्तु के नाम को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। आइए देखते हैं। आइए, कुछ नाउन मैंने लिखा है जो कि सिंगुलर में है और उसको प्लूरल में कैसे चेंज करना है ये सीखते हैं। देखते हैं क्या रूल कहता है। नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अगर कोई नाउन ऐसा है जो एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स है, उस नाउन के एंड में, यानी कि उस नाउन का लास्ट अल्फ़ाबेट एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है या एक्स है, तो उसको प्लूरल फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? बाय एडिंग ई एस। तो उसमें ई एस जोड़ेंगे, उस वर्ड में ई एस जोड़ेंगे। किस वर्ड में? जो वर्ड इन अल्फ़ाबेट्स पे एंड होता है या इन अल्फ़ाबेट्स पे ख़त्म होता है, तो उसमें ई एस जोड़ करके उसके फॉर्म को सिंगुलर टू प्लूरल किया जा सकता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्लास एस पे ख़त्म हो रहा है, तो इसमें ई एस जोड़ के क्लासेस कर दिए। ब्रश एस एच पे ये एंड हो रहा है, तो इसमें ई एस जोड़ के ब्रशेस कर दिए, ई एस जोड़ दिए। डिश डिशेस, वॉच वॉचेस, टैक्स टैक्सेस, बॉक्स बॉक्सेस, ब्रांच ब्रांचेस। तो ये हमने कुछ सिमिलर वर्ड भी लिए थे और उसका प्लूरल फॉर्म भी लिखा था। क्या करना होता है? तो जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग हमें उन वर्ड्स के, इस तरह के वर्ड्स के लास्ट में ई एस जोड़ना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है और जैसा कि किया जाता है कि हर वर्ड के लास्ट में, हर सिंगुलर वर्ड के एंड में एस या ई एस जोड़ करके उसके फॉर्म को नहीं बदला जा सकता है। ओ का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पोटैटो, तो ई एस जोड़ करके पोटैटोज़ कर दिया गया। मैंगो, ई एस जोड़ करके मैंगोज़ कर दिया गया। वोल्केनो, ई एस जोड़ करके वोल्केनोस कर दिया गया। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि ओ पे एंड करते तो हैं, लेकिन उसके लास्ट में ई एस जोड़ के उसका प्लूरल नहीं करते हैं, बल्कि क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। बल्कि क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड आप सोचिए खुद भी। फ़ोटो, तो फ़ोटो में एस जोड़ते हैं, ना कि ई एस जोड़ते हैं। अगर ई एस जोड़ेंगे तो फ़ोटोज़ जो है वो गलत होगा, इसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं। कुछ और वर्ड देख लेते हैं। लोगो, लोगोज़। कुछ और वर्ड देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। रेशियो। ये कुछ वर्ड हैं जिसके लास्ट में ए पे, ओ पर एंड तो हो रहा है, लेकिन हम उसमें ई एस जोड़कर उसका फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। इस तरह के वर्ड का प्लूरल लिखने के लिए सिर्फ उसमें एस जोड़ा जाता है। रेशियोज़ हो गया। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड है जिससे हम मास मेज़रमेंट करते हैं, किलो। तो किलो के लिए क्या लिखेंगे? किलोज़। तो ये अभी हमने सीखा और हमने जाना कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस या ई एस तो जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्म कर देते हैं, और उसके लिए कंडीशन ये है कि एस पे ख़त्म होता हो, एस एच, सी एच, ओ या एक्स जो है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट हो। तो इस तरह के वर्ड के लास्ट में ई एस जोड़ करके सिंगुलर टू प्लूरल कर देते हैं। लेकिन ओ के लिए हमने दो तरीका सीखा। कुछ वर्ड हैं जिसमें ई एस जोड़ करके ओ से एंड हो रहा है, तो ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल कर देते हैं। वहीं पे बहुत सारे ऐसे वर्ड का भी एग्जांपल दिया गया है जो अगर लास्ट अल्फ़ाबेट ओ है उसके बावजूद भी उसमें ई एस नहीं, सिर्फ एस जोड़ते हैं, और एग्जांपल देकर समझाया गया है। आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए क्या करते हैं।
ओके, आइए देखते हैं कुछ और नाउन है। अगर नाउन एंडिंग इन वाई, कुछ और नाउन है अगर वो वाई पे एंड होते हैं, मतलब उनका लास्ट अल्फ़ाबेट वाई है, फॉर्म देयर प्लूरल बाई चेंजिंग वाई इंटू आई एंड एडिंग ई एस। तो अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो वाई पे एंड करते हैं तो उस वाई को आई में चेंज कर देंगे और ऐड कर देंगे ई एस, उसके फॉर्म को सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए। अगर लास्ट में वाई है तो वाई के जगह पर आई लिख देंगे और उसमें ई एस जोड़ करके उस सिंगुलर वर्ड को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। एज़ फॉर एग्जांपल बेबी, तो बेबी, बी ए बी बाई, तो बी के बाद बाई है तो यहाँ पर बाई की जगह पर आई लिखा गया है और ई एस जोड़ करके बेबीज़ कर दिया गया, तो ये बेबी जो है इसका प्लूरल फॉर्म बेबीज़ हो गया। लेडी, लेडीज़, सिटी, सिटीज़, स्टोरी, स्टोरीज़, आर्मी, आर्मीज़। तो ये कुछ वर्ड थे। अगर कुछ ऐसे वर्ड आप पाते हैं इस तरह के जिसके लास्ट में वाई है तो वाई के जगह पर आई लिख देंगे और ई एस जोड़ करके उसके फॉर्म को सिंगुलर टू प्लूरल कर लेंगे। आइए इस तरफ देखते हैं। नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, कुछ ऐसे नाउन वर्ड जो एफ या एफ ई पर ख़त्म होते हैं या उनका लास्ट वर्ड एफ या एफ ई हो, फॉर्म देयर प्लूरल, तो उनके प्लूरल फॉर्म को लिखने के लिए चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी, तो उनके प्लूरल फॉर्म को लिखने के लिए एफ या एफ ई को वी में बदल देते हैं एंड एडिंग ई एस, और ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वाइफ, तो वाइफ में डब्ल्यू आई एफ ई इसका स्पेलिंग है, तो एफ़ के जगह पे वी लिखा गया। जैसा कि बोला गया था एफ़ और एफ ई पे कोई अगर वर्ड एंड करता है तो उसको प्लूरल फॉर्म लिखने के लिए एफ़ और एफ ई को चेंज करेंगे, क्या चीज़ में, वी में, वी यू वी एंड एडिंग ई एस, और भी लिख करके ई एस जोड़ देंगे। तो वाइफ सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नंबर है और इसका वाइब्स प्लूरल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एफ को वी में चेंज किया और उसके बाद ई एस जोड़ दिया। आगे देखते हैं थिफ, थिफ भी जो है ई एफ पे एंड कर रहा है, ई एफ, ई और एफ, तो टी एच आई ई एफ ही पे एंड कर रहा है, तो एफ की जगह पे वी लिखा है हम लोगों ने, मैंने, और ई एस, थीव्स। हाफ, हाल्व्स। नाइफ देखते हैं, ये एफ ई पर एंड कर रहा है, तो नाइफ एफ ई पर एंड कर रहा है तो भी लिख दिए, एफ ई की जगह पर भी और ई एस जोड़ करके नाइफ्स। लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्फ्स। तो ये कुछ वर्ड थे जिसको सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए हमें उसमें कुछ चेंजेस पहले करने होते हैं। आफ्टर दैट वी ऐड एस और ई एस into them to change their form singular to plural। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ सिंगुलर वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल वही होगा जो कि सिंगुलर होता है। आइए देखते हैं उन वर्ड्स को। ओके, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एफ़ पर एंड तो करते हैं या एफ ई पर एंड तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, बस एस या ई एस जोड़ते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए चीफ एक वर्ड है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ करके चीफ्स कर दिया गया। गल्फ एस जोड़ करके, सॉरी यहाँ पर एल मिसिंग था, एल एफ्स जोड़ करके गल्फ्स कर दिया गया। सेफ इसमें एस जोड़ करके सेफ्स कर दिया गया। प्रूफ इसमें एस जोड़ करके प्रूफ्स कर दिया गया। आइए यहाँ पर देखते हैं, अ फ्यू नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर टू प्लूरल तब होते हैं जब उनका इनसाइड वॉवेल चेंज हो जाता है या इनसाइड वॉवेल को चेंज करने पे उनका प्लूरल होता है, सिंगुलर टू प्लूरल होते हैं। जैसे कि मैन एक सिंगुलर है और इसमें क्या चेंज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए था और यहाँ पर ई हो गया, यानी कि ये वॉवेल ए है, यहाँ पे वॉवेल चेंज हो गया। तो मैन टू मेन, तो मैन सिंगुलर, मेन प्लूरल। गूज, गीज, वुमेन, वुमेन। फुट, फीट। टूथ, टीथ। माउस, माइस। तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड देखे जिसको सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए उनका इनसाइड
वॉवेल चेंज किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए उसमें en जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्स को en जोड़ करके ऑक्सन करते हैं, तब ये ऑक्स से ऑक्सन होता है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। चाइल्ड चिल्ड्रेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रेन में एस लगाकर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं चिल्ड्रेन्स। नो नो नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग। चिल्ड्रेन इज अ वर्ड दैट इज ऑलरेडी प्लूरल, सो हाउ कैन यू add s? So how can you pronounce children's? Children's is not correct pronunciation. If you are saying children's in this sense, children's बच्चों का, इस सेंस में अगर आप कह रहे हैं तो एपोस्ट्रॉफी लगा करके, एपोस्ट्रॉफी और एस, एपोस्ट्रॉफ और एस, इस सेंस में अगर आप चिल्ड्रेंस कह रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। बट अगर आप बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डिनोट करने के लिए चिल्ड्रेंस कह रहे हैं तो ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। चिल्ड्रेन ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है तो उसको चिल्ड्रेन ही बोलेंगे, लेकिन एपोस्ट्रॉफी और एस देने के बाद, एपोस्ट्रॉफ और एस देने के बाद चिल्ड्रेंस, इस सेंस में अगर आप चिल्ड्रेंस बोल रहे हैं तो ये सेंस सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, फिश। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं और फिशेज बोल देते हैं। याद रखिएगा, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिशेज बहुत कम यूज़ किया जाता है और जनरली जब वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फिश देन वी यूज़ वर्ड फिशेज इन दैट कंडीशन। ओके, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल अलाइक, एक जैसे होते हैं, जैसे कि शिप, डियर, स्कोर, 100, 1000, एयरक्राफ्ट, डजन, पेयर। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। ये कुछ ऐसे वर्ड्स के एग्जांपल हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं। आइए कुछ और बचे हुए पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, जो हमारा 2 लास्ट पॉइंट है, आइए वो क्या है देखते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ प्लूरल के तौर पे, यानी कि बहुवचन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पैजामास एंड थैंक्स। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना ही एक है। अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को सीख जाएं तो कुछ चीज़ें हर सब्जेक्ट में याद करने वाली ही होती हैं। जैसे कि ये वर्ड्स हैं, ये जो है नाउन है और हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल, बहुवचन के रूप में प्लूरल के तौर पे ही यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं नाउन के, इंग्लिश के कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में वो सिंगुलर होते हैं, यानी कि एक वचन होते हैं। प्लूरल दिखते हैं, बहुवचन दिखते हैं, लेकिन एक वचन ही होते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़ एंड बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक गेम है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा वीडियो था नंबर्स के बारे में। हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या चेंजेस करने होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा। तो इस वीडियो से आपने कुछ तो ज़रूर ही सीखा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।